नमस्कार साथियों, स्टडी अभियान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं काको और आज आपके समक्ष एक नए वीडियो को लेके आया हूं और इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे एचपी जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और इसमें मैंने वन लाइनर क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास किया है। ऐसे क्वेश्चंस जो कि हिमाचल प्रदेश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बारी पूछे गए हैं और जिनकी पूछने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो आइए उन क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं। शिवालिक को और किस नाम से जाना जाता है, ऐसा क्वेश्चन भी कभी आ जाता है। तो शिवालिक को मिनाक पर्वत या मानक पर्वत, यानी कि अलग अलग बुक में, कई बुक में दिया है मिनाक पर्वत और कईयों में दिया है मानक पर्वत, यह आपने ध्यान रखना है। दूसरा हमारे अगला है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। जो मेनाक पर्वत या जो शिवालिक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 350 मीटर से 1500 मीटर के बीच इसकी ऊंचाई है। और शिवालिक का अर्थ भी कई बार पूछ लिया जाता है कि शिवालिक का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है शिव की जटाएं। आगे है धौलाधार को और किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, उसको मोलक पर्वत या श्वेत चोटी के नाम से जाना जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, शिवालिक को मेनाक पर्वत और धौलाधार को किस नाम से जाना जाता है? मोलक पर्वत या श्वेत चोटी के नाम से। आगे है हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा जो बारिश है या वर्षा वो कहाँ पर होती है? वो धर्मशाला में होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार टीजीटी, पीजीटी और कॉलेज कैडर और मिनी हिमाचली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसमें कई बार पूछ लिया गया है। और आगे है हिमाचल प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सबसे कम कहाँ होती है? तो लाहौल स्पीति में होती है। ये याद रखिएगा। ये कभी कभार क्वेश्चन ये भी आता है कि लाहौल स्पीति के किस स्थान पर होती है? तो वो स्पीति में सबसे कम वर्षा हिमाचल में होती है। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है। यह भी कई बार पूछ लिया जाता है कि हिमाचल का टोटल एरिया कितना है। उसके बाद है कि हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है और इसका जो टोटल एरिया है वो है 13,833। कितना है? 13,833 वर्ग किलोमीटर। ये लाहौल स्पीति का टोटल एरिया है, जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 24.85% है, यानी कि 24.85% लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल को कवर करता है। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 0.7% है। क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितने परसेंट है? तो वो कितने परसेंट है? वो है 0.7%। आगे है हिमाचल प्रदेश का जब निर्माण हुआ तो उस समय हिमाचल का क्षेत्रफल कितना था? तो उस समय हमारे पास था 27,169 वर्ग किलोमीटर। यह आपने ध्यान रखना है। कितना था? 27,169 किलोमीटर। जबकि वर्तमान में कितना है? वर्तमान में है 55,673 वर्ग किलोमीटर। अब एक डिबेट अक्सर हिमाचल में सुनी जाती है, वो है पुराना हिमाचल वर्सेस नया हिमाचल, यानी कि नया हिमाचल में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आते हैं और पुराने हिमाचल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो जानते हैं साथियों, पुराना हिमाचल का मतलब है कि ऐसा हिमाचल जो कि 1948 में जब हिमाचल बना तब से लेके 1960 तक जो हिमाचल में मिलाया गया है उसको हम पुराना हिमाचल के नाम से जानते हैं। और नया हिमाचल जो कि 1960 के बाद, यानी कि जो 1966 में हिमाचल में मिलाया गया था, उसको हम नए हिमाचल के नाम से जानते हैं। तो पुराना हिमाचल में कौन सा है? पुराना हिमाचल में हमारे पास जो एरिया आता है वो आता है चंबा, सिरमौर, किन्नौर, बिलासपुर, मंडी और महासू। याद रखिएगा, जो महासू है जिसको कि अभी शिमला के नाम से जाना जाता है, महासू भी 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल का गठन हुआ उस समय ये हिमाचल का जिला था।
और चंबा, सिरमौर, महासू और मंडी, ये चार जो ये डिस्ट्रिक्ट है ये 1948 में बनी थी। और उसके बाद बिलासपुर को 1954 में हिमाचल में मिलाया गया था। 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर को हिमाचल में मिलाया गया। और उसके बाद जो किन्नौर है, किन्नौर को जो हमारे महासू जो डिस्ट्रिक्ट था उसकी एक चीनी तहसील थी। चीनी तहसील को काटकर क्या किया गया, किन्नौर जो अलग डिस्ट्रिक्ट है उसकी फॉर्मेशन की गई। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये सारे क्या थे, पुराने हिमाचल वाले डिस्ट्रिक्ट हमारे। नए हिमाचल में कौन कौन से एरिया आता है, जैसे कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और उन्ना, जो कि 1966 में हिमाचल में मिलाए गए थे। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ये थे कुछ अति महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश के जीके। आई होप कि आपने खूब पसंद किया होगा और आगे भी मैं इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा। सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।